नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बैरल कैलोरीमीटर। बैरल कैलोरीमीटर एक सिंपल टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो अब आपको आगे ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बैरल कैलोरीमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है। बैरल कैलोरीमीटर का उपयोग जब किया जाता है जब हमें किसी स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना हो। क्या समझ में आया? स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम बैरल कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। अब स्टीम की बात हुई है तो कौन सी स्टीम? तो जो हमारी बैरी वेट स्टीम होती है। बैरी वेट स्टीम का मतलब है जो स्टीम है यदि उसमें वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसे हम बोल सकते हैं मॉइस्चर मौजूद है, तो जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को फाइंड आउट करते हैं हम लोग बैरल कैलोरीमीटर से। और जो मॉइस्चर फाइंड आउट करते हैं उसे किस रूप में जानते हैं हम लोग? ड्राइनेस फ्रैक्शन के रूप में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को जब फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम बैरल कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। अब करते कैसे हैं इसको ध्यान से सुनना है। ये जो बैरल कैलोरीमीटर है यह एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिससे हम क्या करते हैं, जो स्टीम है उसके साथ कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हम उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकें। तो कुछ ना कुछ डाटा निकालना पड़ेगा। ये जो एक्सपेरिमेंटल किया जा रहा है उससे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूले के जो टर्म है उनको हम कैसे इस एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, उसके लिए हमें ये पूरा सेटअप समझना पड़ेगा, उसकी वर्किंग समझना पड़ेगी। आगे हम ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसके प्रत्येक कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जो फॉर्मूला यूज करूंगा उसके सभी टर्म कैसे हमें निकालना है वो भी मैं साथ में बताते हुए चलूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपको ये सेटअप बना हुआ है बैरल कैलोरीमीटर का, इसके जो कंपोनेंट यहां पर जो यूज किए उनको मैं वन बाई वन एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर जो दिख रहा है, जो एक तो अंदर जो लाइन दिख रही है इसको मैं सबसे पहले एरो बना देता हूं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों अलग अलग है। ये इनर वेसल, क्या है? इनर वेसल। ये हमारा आउटर वेसल है ना। दो अलग अलग क्या है, बर्तन बोल सकते हैं जिनमें हम सेटअप कर रहे हैं। ये एक इनर है एक आउटर है। उनके बीच में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो कुछ भरा हुआ डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसका उपयोग क्यों किया जाता है? इंसुलेट करने के लिए। इंसुलेटिंग मतलब होता है जो अंदर की हीट है, इसके अंदर की हीट वह बाहर ना जा पाए और बाहर की हीट अंदर, जो भी हम यहाँ पर लिक्विड यूज कर रहे हैं उससे कांटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, अंदर की हीट बाहर ना जा पाए, बाहर की हीट अंदर ना आ पाए, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बीच में दोनों जो वेसल है इनको इंसुलेट कर दिया। अब ये दोनों वेसल को कैसे यहाँ पर रखा गया, उसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये दो वुडन ब्लॉक है। ये क्या? वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक से सेपरेट करके इसको, इन दोनों को यहाँ पर सेटअप बना दिया गया। और इसको बंद करने के लिए यहाँ पर भी क्या है? वुडन कवर है। कौन सा कवर है? वुडन कवर है, मतलब लकड़ी का कवर है। ऊपर से बंद करने के लिए लकड़ी का कवर का उपयोग किया गया। ठीक है, नीचे प्लेटफॉर्म दिख रहा है, प्लेटफॉर्म, ये बेइंग प्लेटफॉर्म है। बेइंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये वजन भी करता है, मतलब वजन भी बताता है। तो ये हो गया बेइंग प्लेटफॉर्म। ऊपर हम देख रहे हैं जो भी यहाँ पर लिक्विड यूज करेंगे हम, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर क्या, एक थर्मोमीटर का उपयोग किया गया जो इसके टेम्परेचर को बताएगा। ऊपर यहाँ पर कंट्रोल वाल्व लिखा है कि जब हम जो स्टीम है जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन को हमें मेजर फाइंड आउट करना है, वह जब यहाँ से आएगी तो इस कंट्रोल वाल्व से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। यहाँ पर एक नहीं लगाया, मैं लगा देता हूं। यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा रहता है। क्या लगा रहता है? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आप अच्छे से लिख लें, लेकिन मुंह से सुन लिया होगा क्या लगा? प्रेशर गेज। जो क्या करेगा, जो स्टीम है इसमें जाने से पहले
क्या होगी उसकी, हम उसका हम प्रेशर पता कर सकते हैं। उसके लिए प्रेशर गेज यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ पर स्टीम पाइप लिखा है, स्टीम पाइप। स्टीम पाइप मतलब जो स्टीम का सैंपल होगा, जिसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन को हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, वह इसके अंदर हम लेंगे, पाइप के अंदर, पाइप के थ्रू हम भेजेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप हो गया। और इसके अंदर अब क्या है, ये वाटर भरा हुआ, क्या भरा, वाटर। ठीक है, तो वाटर का क्या उपयोग है, सब कुछ है। सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले कुछ मैं बता दूं, इसकी मैं वर्किंग बता रहा हूँ, लेकिन वर्किंग से पहले हमें करना क्या है, ये ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मैं लिखते रहूंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे, पूरी वर्किंग में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या ले रहा हूं, मैं स्टीम ले रहा हूं, है ना। जिस एक सैंपल के रूप में स्टीम लिए, जिसका हमें क्या करना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। उस स्टीम को हमें क्या करना है, स्टीम जब यहां से आएगी, कहां से आएगी, यहां से आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्टीम जो दिख रहा है, प्रेशर गेज लगा है, क्या लगा, प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये प्रेशर क्या बताएगा, उस स्टीम के प्रेशर को बताएगा। तो हमारा हमारा यहां पर क्या होगा, ये प्रेशर बता देगा। कैलोरीमीटर में जाने से पहले स्टीम का प्रेशर हम मेजर कर लेते हैं इस प्रेशर गेज से। हमने मान लिया जो इसका प्रेशर है बिफोर थ्रॉटलिंग, क्या बोल सकते हैं, बिफोर थ्रॉटलिंग से पहले प्रेशर क्या है, पी है। या फिर नॉर्मली सेटअप देखकर हम बोल सकते हैं जो हमारा कैलोरीमीटर है उसमें जाने से पहले हमारी स्टीम का जो प्रेशर हमने पी के रूप में उसको मेजर कर लिया। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने क्या किया, पी को मेजर कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो पी प्रेशर है, इस पर यहां पर बिफोर कैलोरीमीटर में जाने से पहले या बिफोर थ्रॉटलिंग कुछ टेम्परेचर भी होगा, तो उसको हमने टी के रूप में मेजर कर लिया, टी के रूप में उसको मेजर कर लिया, यहां पर टी के रूप में मेजर कर लिया, मतलब पी और टी हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब पी और टी निकालने के बाद जो सेटअप बना है, इससे और भी बहुत सारे डाटा निकालना है। यहां पर जो कैलोरीमीटर दिख रहा है, कैलोरीमीटर लिखा हुआ है, ये जो पूरा कैलोरीमीटर बना हुआ है, ठीक है, क्या बना, कैलोरीमीटर बना हुआ है। तो जो कैलोरीमीटर है, जिसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास ऑफ कैलोरीमीटर, एमसी से इसको नोट कर दें। अभी हमारी वर्किंग नहीं हो रही, सिर्फ सेटअप बनाया। सेटअप बनाते समय पूरा कंप्लीट होने के बाद जो डाटा निकाल के रखना, वो मैं बता रहा हूँ। वर्किंग अभी बताऊंगा, ध्यान रखना। एमसी क्या निकाल लिया मैंने, जो कैलोरीमीटर है उसका हमने मास निकाल लिया है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट है उसकी, तो उसको किससे लिखेंगे, सीसी, वह भी हमने कैलोरीमीटर की निकाली। जो भी मटेरियल यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्पेसिफिक हीट बता देंगे। ठीक है, क्या निकालिए, एमसी निकालिए। अब यहाँ पर क्या आया, देखो एमडब्ल्यू लिखा, क्या लिखा, तो एमडब्ल्यू का मतलब होता है जो यहाँ पर कोल्ड वाटर यूज कर रहा है, जो कोल्ड वाटर यूज कर रहा है उसका मास, जो कोल्ड वाटर यहाँ पर यूज कर रहा है उसका मास। तो एमडब्ल्यू हमने निकाल लिया, मास ऑफ कोल्ड वाटर। तो एफ सी डब्ल्यू भी लगा, तो सी डब्ल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, इतना डाटा निकाल लिया। ठीक है, इतना डाटा निकाल लिया, फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पूरा बता दूंगा। लेकिन अभी मैंने जो बिफोर थ्रॉटलिंग ये डाटा निकाल कर रख लिया, जो बड़े आसानी से निकाल सकते। अब हम वर्किंग बता रहे, ध्यान से सुने। यहां पर मैंने स्टीम को आगे भेजा, थ्रोटल वाल्व को चालू किया। स्टीम कौन सी है, जिसकी हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। हमने थ्रोटल वाल्व चालू किया तो यहां से स्टीम निकलेगी। यहां से जब स्टीम निकलेगी, हमने प्रेशर को नोट कर लेंगे, टेम्परेचर नोट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पर बताया, प्रेशर टेम्परेचर नोट किया। वह जब स्टीम कहां जाएगी, इसके अंदर जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जाएगी। लेकिन एक डाटा और रह गया अभी, मतलब वर्किंग से पहले मैं बता दूं, एक यहां पर लगा थर्मोमीटर। ये कोल्ड वाटर है, जो हमारा कोल्ड वाटर, उसका टेम्परेचर हमने T1 के रूप में, यहां पर दिख गया तो हमने बता दिया, T1 लिखा, T1 के रूप में मेजर किया। कब, जब हमारा कोल्ड वाटर है, अभी बिफोर थ्रॉटलिंग से पहले, है ना, थ्रॉटलिंग से पहले हमारा जो थर्मोमीटर लगा, इसने क्या किया, जो यहाँ पर कोल्ड वाटर भरा हुआ था उसका टेम्परेचर बता दिया, तो उसको भी हमने नोट कर लिया। अब सारा डाटा हो गया। अब हमने जैसे बताया था, तो इसके अंदर से क्या आ रही है, हमारी स्टीम आ रही है। स्टीम कहाँ आएगी, ये वाटर में यहाँ पर आएगी और वाटर में मिक्स हो जाएगी। मतलब जो स्टीम आई है, स्टीम आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टीम आई है कहाँ, वाटर में मिक्स हो गई। जब वाटर में मिक्स हो गई, कोल्ड वाटर में अगर स्टीम मिक्स होगी तो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कोल्ड वाटर में स्टीम मिक्स होगी तो कंडेंस हो जाएगी। जब कंडेंस होने का मतलब होता है स्टीम भी वाटर बन जाएगी, स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वाटर हो जाएगा।
तो वाटर का स्तर भी बढ़ेगा। यहाँ पर वाटर का स्तर बढ़ेगा, जब वाटर का स्तर बढ़ेगा मतलब वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टीम का तो टेम्परेचर वाटर की कोल्ड वाटर की तुलना में अधिक होगा, तो वाटर का टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाएगा। वाटर के टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो स्टीम वाटर बनी, तो उसके वेट में मास में भी परिवर्तन होगा। नॉर्मली ये मास में परिवर्तन होगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जब स्टीम ऊपर से आई है इसमें, तो जो हमारा कैलोरीमीटर उसके अंदर जो ठंडा वाटर भरा था उसमें मिक्स होने से हमारे वाटर का मास बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि स्टीम कंडेंस हो गई है। ठीक है, जब बढ़ गया है तो हमें अब आफ्टर कंडेंसिंग, स्टीम के कंडेंसिंग के बाद जो हम जो वाटर यहाँ पर दिख रहा है उसका मास है निकालेंगे। जो यहाँ पर वाटर है वह आफ्टर कंडेंसिंग स्टीम, जो हम इसका मास निकालेंगे उसको किस रूप में लिखेंगे, एमएस के रूप में लिखेंगे, मास ऑफ कंडेंसिंग स्टीम। ठीक है, मास ऑफ कंडेंसिंग स्टीम। ठीक है, ये निकाल लिया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि स्टीम मिक्स हुई है, तो टेम्परेचर ये कुछ परिवर्तन करके बताएगा, उसको हम T2 के रूप में मेजर करेंगे। किसके रूप में करेंगे, T2 के रूप में मेजर करेंगे। अब हम फॉर्मूले को चेक करेंगे। वर्किंग समझ में आ गई होगी, नॉर्मल वर्किंग थी, आपको बताने की कोशिश की मैंने। उम्मीद है अभी भी समझ में नहीं आई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या है, वर्किंग इतनी थी कि यहाँ से स्टीम को मतलब आगे बढ़ाया गया, कंट्रोल वाल्व ओपन कर दिया, स्टीम कहाँ आई, वाटर के अंदर आई, वाटर में स्टीम कंडेंस हो गई। कंडेंस होने के बाद जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा उसको मैंने मेजर किया, वाटर का जो मास बढ़ा उसको मैंने मेजर किया, बस वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे हमें ये दो फॉर्मूले हैं, हीट लॉस्ट ऑफ द स्टीम, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो एमएस कहाँ से, जो यहाँ से निकालेंगे एमएस आफ्टर कंडेंसिंग जो वाटर है उसका मास निकालेंगे। एक्स क्या हमें फाइंड आउट करना है, ड्राइनेस फ्रिक्शन एक्स से नोटेट करते हैं, उसको फाइंड आउट करना है। एचएफजी है जो हमारा इनिशियल प्रेशर था, जो इनिशियल प्रेशर था इस पर कहां से, फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल से हम क्या निकालेंगे, जो हमारी स्टीम थी उसकी एंथैल्पी। एचएफजी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, तो स्टीम के एंथैल्पी एचएफजी के रूप में स्टीम टेबल से निकालेंगे प्रेशर पी पर। ठीक है, फिर प्रेशर पी क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जो हमारी बिफोर थ्रॉटलिंग, पहले थ्रॉटलिंग से पहले जो हमारी स्टीम थी उसका प्रेशर था, टी टेम्परेचर के रूप में पहले ही निकाल लिया मैंने बिफोर थ्रॉटलिंग। ठीक है, एमएस बता ही दिया। सीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू क्या है यहाँ पर हमने बताया था, सीडब्ल्यू जो हमारा कोल्ड वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट, सीडब्ल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, निकाल ली। अब इतना कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर एंड द कैलोरीमीटर, वाटर और कैलोरीमीटर जब हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे कहां से, जो स्टीम इसके अंदर मिक्स होगी उससे, उसके बाद हमें जो कैलकुलेशन करना है वह एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू क्या है, यहाँ पर जो लिखा, मास ऑफ कोल्ड वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड वाटर। एमसी जो हमारा कैलोरीमीटर है उसका हमने मास निकाला था, और जो हमारा कैलोरीमीटर है, जो हमारा कैलोरीमीटर है उसकी हमने स्पेसिफिक हीट निकाली थी। T2 क्या है, जो कंडेंस हो गई स्टीम वाटर के अंदर, उससे टेम्परेचर निकाला। T1 कहाँ निकाला था मैंने, जो कोल्ड वाटर था उसका टेम्परेचर फाइंड आउट किया था। तो सारा डाटा हमने निकाल लिया, सिर्फ एक्स रह गया। तो जब एक्स रह गया तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले एक साइड इसको रख लेंगे, जो वैल्यू आएगी, फिर इक्वल करके दूसरी साइड हम इस वैल्यू को रख लेंगे और हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक्स हमारा निकल आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डाटा फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।